नमस्कार। कल हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने देखा है कि 80% लोगों ने गलत आंसर दिया था और बहुतों ने हम लोग को पर्सनल मैसेज करके बोला कि कैसे हमने एक गलत आंसर दे दिया है। उन लोग ने अपना लॉजिक बताया, अपना रीजनिंग दिया। तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अंडर हिंदू लॉ, if a minor marries without the consent of the parents or guardian, the marriage would be invalid, void, valid और both invalid and void। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि वो आंसर सही था। माइनर मैरिजेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और गार्डियन इज अ वैलिड मैरिज विदाउट एनी डिस्प्यूट। अब मैं आपको इसका लीगल रीजनिंग बताता हूं। Section 3 of the Prohibition of the Child Marriage Act 2006 clearly states that child marriages are to be voidable at the option of contracting party being a child, provided that a petition for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed in the district court only by a contracting party to the marriage who was a child at the time of the marriage। तो बेसिकली ये सेक्शन ये कहता है कि जब चाइल्ड मैरिज होता है इंडिया में तो वो मैरिज वॉइडेबल होता है, ना कि वॉइड। ये कानून बनाने का लॉजिक ये था कि 2006 से पहले जब ये एक्ट आया था, बहुत सारे ऐसे केसेस कोर्ट में आते थे जहाँ पे कि चाइल्ड मैरिज को वॉइड बना लेने से चाइल्ड को ही ज्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ता था और वो चाइल्ड ही ज्यादा विक्टिमाइज हो जाता था। हम लोग जब कोई लॉ बनाते हैं तो हम लोग का इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या फिर उसको और ज़्यादा मुश्किल बनाएं। हम लोग का हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि हम लोगों की ज़िंदगी को और आसान कैसे बनाएं। बहुत बार ऐसे होता था कि वो मैरिज को वो चाइल्ड एक्सेप्ट कर लेते थे और वो उस शादी को निभाना चाहते थे, और अगर हम लोग वो शादी को ही पहले से ही इनवैलिड करार कर लेंगे तो वो बच्चे के लिए ही बाद में ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था जब वो शादी को निभाना चाहते थे। और दूसरा एक केस था कि अगर मान लीजिए कि वो उस बाल विवाह में एक लड़की शामिल थी, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो सोसाइटी है उस लड़की को दूसरा शादी करने को मौका ही नहीं मिलेगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा इशू था कि जो बच्चा उस शादी से पैदा होता था उस बच्चे का स्टेटस इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जाता था। और हम लोग का जो लॉ है वो हमेशा इंक्लाइन रहता है एक बच्चे का फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए। वो हमेशा कोशिश करता है कि हर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को वो लेजिटिमेट चाइल्ड कैसे बनाए। हम लोग का आज का लॉ बाल विवाह को रोकना चाहता है, लेकिन वो ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि अगर बाल विवाह हो गया है तो हम लोग ऐसा कुछ कानून ला के उस विवाह को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ वैले। ये उस डॉक्ट्रिन पे बेस करके हम लोग ये लीगल स्टेटस बनाए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ वैले ये बोलता है कि what ought not to be done becomes valid when done it already। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि जो नहीं किया जाना चाहिए अगर पहले से ही कर लिया गया है तो वो मान्य हो जाता है। इस डॉक्ट्रिन का हमारे ये केस में ये मतलब निकलता है कि भले ही हम लोग नहीं चाहते कि हमारे सोसाइटी में बाल विवाह हो, लेकिन अगर बाल विवाह हो गया है तो हम लोग वो विवाह को मान्य करार कर लेते हैं। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी रिलीजियंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सारे रिलीजियन के पर्सनल लॉ में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम लोग शादी को एक सैक्रामेंट बोलते हैं, मतलब कि एक संस्कार है। एक माइनर भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है कानूनी तौर पर, लेकिन आवश्यक संस्कार कर सकता है। इसीलिए स्पेसिफिकली हिंदू पर्सनल लॉ में चाइल्ड मैरिजेस वैलिड है। क्यों, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये भी कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले जो भी प्रावधान हिंदू लॉ में प्रिवेल करते थे, अगर वो ये एक्ट के तहत इनकंसिस्टेंट है तो वो प्रावधान अमान्य हो जाएगा।
लेकिन अगर ऐसा कोई प्रावधान एग्जिस्ट करता था जो अभी का लॉ के हिसाब से इनकंसिस्टेंट नहीं है और ना ही ये नया एक्ट उस चीज को कवर करता है, तो ऐसे सारे प्रावधान, ऐसे सारे लॉज जो पहले एग्जिस्ट करते थे वो सब अभी भी लागू हैं और वो सब वैलिड हैं। पुराने हिंदू लॉ के हिसाब से ऐसे सारे मैरिजेस वैलिड हुआ करते थे, ये आपको भी पता है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 चाइल्ड मैरिज के वैलिडिटी के बारे में कहीं भी बात नहीं करता है। बस सेक्शन 18 में अगर चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो बस उसका पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है। इसीलिए हिंदू लॉ के हिसाब से चाइल्ड मैरिज आज के डेट में भी वैलिड है। हाँ, लेकिन हम लोग का जो सोसाइटी है, हम लोग का जो पार्लियामेंट है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस हो। लेकिन अगर चाइल्ड मैरिजेस हो गया है तब उसको वैलिड ही माना जाता है आज के डेट में भी। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई बिलीव आई मेड कंप्लीट जस्टिस टू दिस इशू बाय एक्सप्लेनिंग इट टू यू प्रॉपरली। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे अच्छे अच्छे लीगल इश्यूज हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।